Assalamu alaikum students. This is D1, 8th edition, chapter number 2, exercise 2A, question number 7. Find the value of each of the following. Write each answer as a mixed number in its simplest form where necessary. हमारे पास ये कुछ मिक्स नंबर दिए गए हुए हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इनको हमने क्या करना है, आप सम करना है। और सम करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका भी तरीका वही है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में किया हुआ, लेकिन वहां पर आपके पास फ्रैक्शन थे, वो मिक्स फ्रैक्शन नहीं थे। ठीक है, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। तो इनको जो है मेथड, आसान मेथड ये है। वो जो हम आसान तरीके से करेंगे वो मेथड हमारे पास ये है कि मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी समझा दूँ आपको। जैसे कि अगर हमारे पास, मैं यहाँ पर अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, इसको मैं Z1 कह देता हूँ, X1/Y1 प्लस या माइनस जो भी आपने यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर Z2 X2/Y2। तो अब आपको ये पता है कि ये जो आपके पास Z1 जो है ना, ये क्या है, ये दोनों आपके पास होल नंबर है। ठीक है, और ये जो पार्ट है आपके पास, ठीक है, ये दोनों आपके पास फ्रैक्शंस है। ठीक है, यानी आपके पास मिक्स जो नंबर होता है उसमें एक होल नंबर होता है, दो पार्ट्स होते हैं, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस है। तो अब आप जब इसको आपने करना है सम, तो होल नंबर को होल नंबर में आपने कर देना है सम। जैसे कि जी, यहाँ पर Z1 है और Z2 है, तो इन दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, और N2 करवा देंगे आप। ठीक है, N2/Y1, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, में यहाँ पर माइनस भी लगा देता हूँ। ठीक है, प्लस माइनस जो भी आपको होगा आपने यहाँ पर लगा देना। ठीक है, जो भी साइन होगा। तो ये, अब यहाँ पर ये वाला काम जो है हम ना ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 में कर चुके हैं कि हम कैसे जो है ना वो दो फ्रैक्शंस को या तीन फ्रैक्शन को हम सम करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने लाइक फ्रैक्शन वाला जो मेथड है वो क्या किया था, यूज किया था। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो ये आपने माइंड में रखना है। तो चलो अब इसको करते हैं। इस चीज को जरा आप देख लेना इस क्वेश्चन को करने से पहले। चलो क्वेश्चन करते हैं अभी। ए पार्ट है हमारे पास 1/1/7 +2/5/7। तो बट देखिए बेटा, इसमें आपके पास 1 और 2 दोनों क्या है, होल नंबर है। ठीक है, और जो आपके पास 1/7 और 5/7 दोनों क्या है, ये फ्रैक्शंस है। तो अब आपने क्या करना है, जब आपके पास इस तरह केस आ जिसमें मिक्स नंबर को आपने सम करना हो, ठीक है, तो फिर आपको होल नंबर को होल नंबर में सम करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में। तो मैं यहाँ पर देखो, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 2 N2। ठीक है, अब हो जाएगा 1/7 +5/7। अब ये लाइक फ्रैक्शन ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमें हमें इसमें लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 N2, लाइक फ्रैक्शन है 7 आ जाएगा, और इसको आपने कर दें 1 + 5। बेटा इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 3 होल, ये हो जाएगा आपके पास यहां से 6/7, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बी पार्ट करते हैं बेटा। बी पार्ट में हमारे पास है 1/2/9 +8/9। तो अब देखो यहाँ पर एक ही आपके पास होल नंबर है, तो ये 1 लिख लें आप। ठीक है, बाहर, और उसको आपने क्या करना है, इनटू लगा देना, 2/9 +8/9। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 1 होल
9 2 + 8 1, आपके पास 10 ओवर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, तो अब इसको आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 होल 10 ओवर 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। और इसको मजीद आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये तो आपके पास फ्रैक्शन है ना, ये क्या है, ये इम्प्रॉपर है। जब इसको आप प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसे होगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां से, और फिर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, 1। ठीक है, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना आपके पास, बेसिकली यहाँ पर ये इतना जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1/9। तो एक तो हमारे पास होल नंबर ये था। ठीक है, और एक आपके पास इससे आ गया तो दो हो गए, तो 2 होल हो जाएगा, और 1 ओवर क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास अ, यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आया ना, ये इस तरह स्टेप मैंने किया है। अगर आपके पास जी है ना, ठीक है, और एक्स, सॉरी एक्स और वाई, ये होल नंबर हमारे पास मिक्स नंबर होता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Z + X/Y। ठीक है, इसका दोनों का सेम मतलब है। तो यहाँ पर मैंने ये किया हुआ है, तो ये 1 है, 1 होल 10/9, तो ये मैंने 1 लिख लिया हुआ है, और प्लस, ठीक है, प्लस लिखना है। और यहाँ से ऑलरेडी एक होल नंबर आ रहा है। ठीक है, और वो भी फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये मैंने लिखे यहाँ पर इस तरह, ये वाला इसकी जगह पर मैंने ये नोटेशन यूज करके लिख दिया। ठीक है, सी पार्ट है हमारे पास, 2 होल 8/15 +5 होल 7/15। तो बेटा होल नंबर को आपस में क्या कर देंगे, सम कर दें। 2 और 5 को क्या कर दूंगा, आपस में ऐड कर दूंगा, और N2 करवा दूंगा। 8/15 +7/15, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से 7 N2 आ जाएगा बेटा। ये ऑलरेडी आपके पास लाइक फ्रैक्शन में 15, 8 + 7, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 7 × 15/15, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 7। 7 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा बेटा, 7 × 1 है। तो इसका ये मतलब होता है ना, अभी मैंने समझाया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर आपके पास जी, अगर आपके पास कोई भी नंबर मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, Z/X/Y, तो इसका मतलब होता है Z + X/Y। ठीक है, तो अब ये लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां से, ये 7 था ना, और ये जो आपके पास आ रहा है, ये एक्स और वाई की वैल्यू आई ना हमारे पास, सिंप्लीफाई करने के 1, तो 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास यहां से बेटा आ जाएगा 8। ठीक है, डी पार्ट है हमारे पास, 5 2/5 +2 3/10। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन जो आपके पास होल नंबर इनको आपस में ऐड कर दें, 5 + 2, और फ्रैक्शन को आपस में ऐड कर दें। ठीक है, +3/10, तो ये हो जाएगा 7। और यहां पर देखा बेटा, इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, डिवाइड भी। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 4/10, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/10। तो बेटा आगे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से आपके 7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 + 3/10, तो ये हो जाएगा 7 N2
7 और 10। तो ये आंसर हो जाएगा 7, आपके पास हो जाएगा 7 होल नंबर, और 7 आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 10। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है। 1 होल 4/15 +3 होल 2/5। तो होल पार्ट को सम कर दें, 1 प्लस हो जाएगा बेटा 3, और साथ में यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको आप इनटू भी बोल सकते हैं अदरवाइज। तो ये हो जाएगा, आप लिख लें 4/15, और यहाँ पर 15 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई भी करवाना है, 3 से डिवाइड, तो 6 ओवर क्या हो जाएगा, 15। तो ये हो जाएगा बेटा 4, और आ जाएगा 4 + 6 ओवर हो जाएगा 15, लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ से आंसर हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 10 × 15। तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर 5 पर डिवाइड करते हैं 2, और यहाँ से हो जाएगा 3, तो 4 होल 2/3 हमारा जो आंसर आ जाएगा ये। एफ पार्ट है हमारे पास। 1 होल 3/10 +5/6। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है। और अब 3 ओवर, अगर मैं 10 हो जाएगा, और ये 10, और यहाँ पर 5/6, तो मुझे कौन सा नंबर देखना पड़ेगा, ऐसा नंबर के जो दोनों का डिनोमिनेटर कर दे सेम। तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इधर इधर 6 से इधर भी करवाना पड़ेगा, और इधर 10 से करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60। ठीक है। तो 1, और ये हो जाएगा 18/60 +50/60। तो ये हो जाएगा 1 होल नंबर है, और इन दोनों को मैं सम करता हूं, तो 18 + 50/60। तो ये आगे हम इसको लेके चलते हैं, 1 होल नंबर है। तो ये हो जाएगा आपके पास 68/60। ठीक है। तो इसको आप लिखें 68/60। तो अब ये आपके पास 4 पर डिविजिबल है। ठीक है। 1 होल, अगर इस फ्रैक्शन को आप 4 पर डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा, 4 पर डिवाइड करवाते हैं तो 1 टाइम 4 2 करेंगे। ठीक है। 17 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 15 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 17/15। तो 1 होल 17/15 हमारा आंसर होगा। कहीं पर हमने गलती तो नहीं की, 1 होल 3/10 +5/6। तो ये 1 होल पार्ट बाहर आ गया हुआ है। अच्छा ठीक है, ये जो पार्ट है ना, इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कि 1 होल, और ये हो जाएगा 17/15। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बेटा ये 1 + 17/15 हो जाएगा 1 प्लस,
अब इसको जो ये आपके पास क्या है, इम प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1 होल 2 ओवर 15। तो अब यहाँ पर आपके पास जो होल नंबर है वो कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो हम इन दोनों को सम कर दें तो ये हो जाएगा 2 होल 2 ओवर 15। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास, 13/4 + 1 होल 5/6, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को देखें, यहाँ पर अगर मैं 13 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं और यहाँ पर 1, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 39/12 +10/12, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 1 भी है, 1 होल भी है, ठीक है, इसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब बेटा आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फ्रैक्शन है ना, ये आपके पास कौन सा है, इम्प्रॉपर, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो अगर मैं 39 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 36, 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा, 3 होल 3 ओवर 12। तो इसको मैं अगेन जो है ना वो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 3 होल 1/4। तो इसकी जगह पर, यहाँ पर बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, ये 3 होल 1/4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3 होल 1/4 +1, और यहाँ से 10/12, ठीक है। और अगर एक और चीज़ आसानी करने के लिए आप ये जो है ना, क्योंकि आपने आगे भी तो लाइफ फ्रैक्शन ही बनाना है, तो उसके लिए आप बेहतर यही है कि इसी पार्ट को आप लेके चलें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3/12। तो अब यहाँ से बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 3 और 1 को आपस में कर दें ऐड तो हो जाएगा 4, और आगे फ्रैक्शन को आपस में कर दें सम, 10/12। तो इसका आंसर बेटा आपके पास हो जाएगा 4, और इन दोनों को मैं सम करूंगा, लाइक फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा 13/12, ठीक है। इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 13/12। तो यहां से बेटा आ जाएगा 4 प्लस, अब आपके पास जो है ना ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना आपने मिक्स नंबर में, तो 1 1 ओवर क्या हो जाएगा 12। तो अब ये जो दोनों आपके पास है ना 4 और 5, ये होल नंबर है तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 होल 1/12। एक और तरीका भी है बेटा, यहाँ से स्टार्टिंग में इधर से अगर आप इसको कर दें, किसमें, यानी 13/4 की जगह पर आप अगर लिख दें, इसकी जगह पर अगर आप ये लिखते हैं
अगर मैं 13 को 4 पे डिवाइड करवाता हूँ तो 3 होल 1/4 ये लिखे, फिर ये इजी हो जाएगा आपके पास। यहाँ से 2-3 स्टेप में जो है ना वो आप करेंगे। तो यहाँ से आपके पास बेटा ये आ जाएगा 4, और ये 3 1 और +3 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे आपने जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको आपने कर देना है सॉल्व, ठीक है। तो फिर भी आपके पास फाइनल आंसर यही होगा। लास्ट पार्ट है 3 होल 5/7 +9 होल 9/11, ठीक है। तो अब आप देखें बेटा, इसको आपने यहां से देखें, आप 3 होल नंबर इसको बाहर रहने दिए, हो जाएगा 5, और यहाँ पर 9/11, ठीक है। तो इसको लाइक फ्रैक्शन हमने बनाना है, तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 11 से क्या मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और इधर 7 से, ठीक है। जब मैं इधर करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 55/77, प्लस हो जाएगा 63/77। तो बेटा जब मैं इनको सम करूंगा दोनों को, 55, और ये हो जाएगा 55 + 60, 3/77। तो आगे हमारे पास हो जाएगा ये 3, और इसको जब सम करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 118/77। आगे आपने क्या करना है, यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ये आपके पास एक एम प्रॉपर जो है ना फ्रैक्शन, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जब आप ना, तो ये मिक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा 3 प्लस, बेटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/41/77। तो अब ये हो जाएगा 4/41/77।